हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगेन स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 16 अक्टूबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम देखेंगे डेली शेड्यूल और जानेंगे कि आज हमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है मंडे। सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एट लास्ट हम देखेंगे ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेली शेड्यूल में देखा था, सबसे पहले हमें देखना है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द श्रेष्ठा स्कीम? श्रेष्ठा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 11th, टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, टू फैसिलिटेट स्किल डेवलपमेंट इन टारगेटेड एरियाज, या टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन। तो श्रेष्ठा योजना का उद्देश्य है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 11th। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक लड़की स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत लेक लड़की योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट द बर्थ ऑफ गर्ल्स एंड देयर एजुकेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट, या टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत लेक लड़की योजना का उद्देश्य है टू प्रमोट द बर्थ ऑफ गर्ल्स एंड देयर एजुकेशन। ऑप्शन ए, टू प्रमोट द बर्थ ऑफ गर्ल्स एंड देयर एजुकेशन इज द आंसर। Now question number third, India and which country have signed an agreement for domestic card scheme? भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ईरान, इराक, यूएई या सऊदी अरेबिया। तो भारत और यूएई ने घरेलू कार्ड योजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी, यूएई इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च सब्सिडी स्कीम फॉर विडोज? किस राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? ऑप्शन है केरला सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने या महाराष्ट्र सरकार ने। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने विधवाओं के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Which state government has launched मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? ऑप्शन है आसाम सरकार ने, बिहार सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या राजस्थान सरकार ने। तो हाल ही में आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है। ऑप्शन ए, आसाम इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। Which country was re-elected as the president of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development for a third successive term? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किस देश को फिर से चुना गया? ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया या इंडोनेशिया। तो हाल ही में इंडिया को वापस से रीइलेक्ट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट फॉर अ थर्ड सक्सेसिव टर्म। मींस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार भारत को चुना गया है। ऑप्शन सी, इंडिया इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Which country's president inaugurated Southeast Asia's first high-speed railway connecting Jakarta and Bandung with funding assistance from China? किस देश की राष्ट्रपति ने
चीन से धन सहायता के साथ जकार्ता और बांडुंग को जोड़ने वाली दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया? ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या मलेशिया। तो हाल ही में इंडोनेशिया की राष्ट्रपति ने चीन से धन सहायता के साथ जकार्ता और बांडुंग को जोड़ने वाली दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी, इंडोनेशिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। What is the name of the first Gandhi Museum in North America recently opened in Houston, Texas? उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का नाम क्या है जिसे हाल ही में ह्यूस्टन टेक्सास में खोला गया है? ऑप्शन है गांधी रिफ्लेक्शन सेंटर, गांधी मेमोरियल म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम या एटर्नल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन। तो उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का नाम है एटर्नल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन, जिसे ह्यूस्टन टेक्सास में खोला गया है। ऑप्शन डी, एटर्नल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Where was the 8 foot tall clay statue of महात्मा गांधी unveiled recently? हाल ही में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? ऑप्शन है टोक्यो जापान, लंदन यूनाइटेड किंगडम, न्यू दिल्ली इंडिया या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची मिट्टी की प्रतिमा का अनावरण जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस है। व्हेन डिड इंडिया एंड स्विट्जरलैंड साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप? भारत और स्विट्जरलैंड ने मैत्री संधि पर कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है जुलाई 14, 1951, जुलाई 15, 1950, अगस्त 14, 1948 या अगस्त 15, 1947। तो भारत और स्विट्जरलैंड ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर 14 अगस्त 1948 को किए थे। ऑप्शन सी, 14 अगस्त 1948 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। इन विच कॉन्टिनेंट इज मॉन्ट ब्लैंक लोकेटेड? मॉन्ट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका। तो मॉन्ट ब्लांक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए, यूरोप इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये करंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सामिया साहुलू हसन, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव एन ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया साहुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, केन्या, इजिप्ट या तांजानिया। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली महिला सामिया साहुलू हसन तांजानिया की राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी, तांजानिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब रैंकिंग एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हु हैज सरपास्ड गौतम अडानी टू बिकम इंडियाज रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द 2022 हुरून इंडिया रिच लिस्ट? 2023 हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए गौतम अडानी को किसने पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, लोकेश मित्तल या राधा वेम्बू। तो 2023 हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए गौतम अडानी को मुकेश अंबानी ने पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। What is the India's rank in the Global Hunger Index 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 142th रैंक, 111th रैंक, 125th रैंक या 98th रैंक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111वीं है। ऑप्शन बी, 111th रैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Which is the first public sector undertaking in India to feature in the world's best employers 2023 list? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ऑप्शन है BHEL, BEL, RVNL
या एनटीपीसी? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का उपक्रम एनटीपीसी है। ऑप्शन डी, एनटीपीसी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली एट द 19th एशियन गेम्स? 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक या फिफ्थ रैंक। तो 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत की रैंक फोर्थ है। ऑप्शन सी, फोर्थ रैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब एमओयूज एंड एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। What is the objective of the MOU signed between Maharashtra Minister for Cultural Affairs Sudhir Mungattiwar and the Victoria and Albert Museum in London? महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगटीवार और लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है to display the Wagner in London for 3 years, to permanently return the Wagner to India, to display the Wagner in India for 3 years, या to exchange cultural artifacts between India and London। तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगटीवार और लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य है टू डिस्प्ले वागनर इन इंडिया फॉर 3 years, 3 सालों के लिए भारत में वागनर को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एमओयू साइन बिटवीन उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड द केबल कार कंपनी पोमा रोपवेज? उत्तराखंड सरकार और केबल कार कंपनी पोमा रोपवे के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मूल्य क्या है? ऑप्शन है ₹3000 करोड़, ₹500 करोड़, ₹1000 करोड़ या ₹2000 करोड़। तो उत्तराखंड सरकार और केबल कार कंपनी पोमा रोपवे के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मूल्य है 2000 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी, ₹2000 करोड़ इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। हु साइन द एग्रीमेंट टू प्रमोट ओलंपिक वैल्यूज थ्रू स्पोर्ट्स अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया? भारत में बच्चों के बीच खेल के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन एंड इंडियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, IOC प्रेसिडेंट एंड एन इंडियन philanthropist, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड एन इंडियन फाउंडेशन, थॉमस बैच एंड नीता अंबानी। तो भारत में बच्चों के बीच खेल के माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए थॉमस बैच एंड नीता अंबानी ने हस्ताक्षर किए, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी, थॉमस बैच एंड नीता अंबानी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एम ऑफ द एमओयू बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई? ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इनहेंसिंग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्टेबलाइजिंग अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन स्पेसिफाइड एरियाज, डेवलपिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज या एक्सपांडिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन में भारत और सऊदी अरब के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है establishing a framework for cooperation in the specified areas. Option B, establishing a framework for cooperation in the specified areas is the answer. Question number 21 देखेंगे। What is the objective of the recent defense agreement signed between India and Italy? हाल ही में भारत और इटली के बीच हुए रक्षा समझौते का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है to establish a framework for cooperation between India and Saudi Arabia, to regulate medical product standards and control, to promote marine research and technology transfer, to enhance defense cooperation between two countries। तो हाल ही में भारत और इटली के बीच हुए रक्षा समझौते का उद्देश्य है to enhance defense cooperation between two countries। Option D, to enhance defense cooperation between two countries is the answer. Let's see question number 22.
What is the objective of the partnership between Bridgestone India and Tata Power? Bridgestone India और टाटा पावर के बीच साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, टू इस्टेब्लिश अ जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स, टू डेवलप न्यू टायर टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या टू इंस्टॉल ईवी चार्जर्स एट ब्रिजस्टोन डीलरशिप अक्रॉस इंडिया। तो ब्रिजस्टोन इंडिया और टाटा पावर के बीच साझेदारी का उद्देश्य है टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स एट ब्रिजस्टोन डीलरशिप अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, हु साइन एन MOU फॉर अपस्किलिंग एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स? पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर बनाने के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स एंड आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन, आसाम गवर्नमेंट एंड इंडियन नेवी, या आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड इंडियन आर्मी। तो पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर बनाने के लिए आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन ASDM एंड इंडियन आर्मी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ये आज मंडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स थे उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।